गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी का पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल सोशियोलॉजी के अंतर्गत टॉपिक है सोशल चेंज अर्थात सामाजिक परिवर्तन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसी टॉपिक पे का जो मुख्य बिंदु था वो यह था डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ सोशल चेंज अर्थात सामाजिक परिवर्तन का अर्थ एवं परिभाषा, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक जैसे मैकाइवर पेज, जॉनसन, किंग्सले डेविस, गिन्सबर्ग, गिलिन एंड गिलिन आदि के विचारों का पर चर्चा करते हुए सामाजिक परिवर्तन के कंक्लूजन पे पहुँचे, निष्कर्ष पर पहुँचे कि सामाजिक परिवर्तन में वे परिवर्तन सम्मिलित होते हैं जो मानवीय क्रियाओं, सामाजिक प्रक्रियाओं, व्यवहारों, संस्थाओं, प्रथाओं, प्रकारों, सामाजिक ढांचे, सामाजिक संरचना, सामाजिक संगठन और समाज के आकार में परिवर्तन जो होते हैं उन सबको हम सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत रखते हैं। आज हमारा सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो रहेगा कि फीचर्स ऑफ सोशल चेंज अर्थात सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं क्या हैं। विभिन्न समाज वैज्ञानिकों ने सामाजिक परिवर्तन की परिभाषाएं इस प्रकार दिए कि पहला सोशल नेचर सामाजिक प्रकृति। सामाजिक परिवर्तन का संबंध संपूर्ण समाज में होने वाले परिवर्तन से होता है, न कि व्यक्तिगत स्तर पर हुए परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन नहीं कहते बल्कि उसको तो व्यक्तिगत परिवर्तन कहते हैं। अर्थात जब संपूर्ण समाज की इकाइयाँ है ना, समाज की इकाइयाँ जैसे जाति, कास्ट, वर्ग, क्लास, समूह, ग्रुप, समुदाय, कम्युनिटी आदि के स्तर पर जो परिवर्तन होता है उसी को हम सामाजिक परिवर्तन की संज्ञा दे सकते हैं या सामाजिक परिवर्तन के कहा जाता है। तो पहला इसका नेचर होता है सामाजिक परिवर्तन का सोशल नेचर। दूसरा है यूनिवर्सल फेनोमेनन अर्थात सार्वभौमिक प्रघटना। सामाजिक परिवर्तन जैसा कि हमने बताया परिभाषा के दौरान कि सामाजिक परिवर्तन सार्वकालिक एवं सार्वभौमिक है, सभी कालों में होता है और सभी जगह होता है। विश्व का ऐसा कोई समाज नहीं है जहाँ सामाजिक परिवर्तन नहीं हुआ हो। यद्यपि विभिन्न समाजों में परिवर्तन की गति एवं स्वरूप भिन्न हो सकता है और होता है, क्योंकि कोई भी दो समाज एक जैसे नहीं होते हैं। उनकी इतिहास, संस्कृति, प्रकृति आदि में भिन्नता होती है। इस कारण दूसरे समाज में की इतिहास, संस्कृति, प्रकृति अलग होती है, इसलिए दोनों में सामाजिक परिवर्तन में अंतर होता है। परिवर्तन जैसा कि जानते हैं परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत सत्य है, अतः समाज के स्तर पर ये सभी कालों में व सभी समाजों में किसी न किसी रूप में सामाजिक परिवर्तन होता हुआ स्पष्ट रूप से में नजर आता है। तीसरी विशेषता है इसकी नेचुरल एंड इनएविटेबल अर्थात स्वाभाविक एवं अवश्यंभावी। परिवर्तन चूंकि प्रकृति का शाश्वत नियम है, आवश्यक रूप से होता है, अतः यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया कही जा सकती है। समाज भी स्वाभाविक रूप से परिवर्तित होता रहता है। प्राय मानव स्वभाव परिवर्तन का विरोधी होता है, लेकिन फिर भी परिवर्तन तो होता ही है, क्योंकि व्यक्ति की आवश्यकताएं, इच्छाएं, परिस्थितियां स्वाभाविक रूप से परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती हैं। मानव अपनी बदलती परिस्थिति से समायोजन करने के लिए अनिवार्य रूप से परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है। ये एक स्वाभाविक घटना है। फोर्थ फीचर्स है कंपेरेटिव एंड अनइक्वल स्पीड, तुलनात्मक एवं असमान गति। सामाजिक परिवर्तन सभी समाजों में पाया जाता है, सार्वभौमिक होता है, सार्वकालिक होता है, किंतु सभी समाजों में इसकी गति और दिशा अलग अलग होती है। ग्रामीण समाजों में परिवर्तन की गति मंद होती है, कम होती है। इसका कारण ये होता है कि वहाँ पर परिवर्तन लाने वाले कारक फैक्टर्स जो हैं भिन्न प्रकार के होते हैं, जबकि शहरी समाज में परिवर्तन तीव्र गति से होता है। इन दोनों स्थानों में आए परिवर्तन को तुलना द्वारा ही बताया जा सकता है कि किस स्थान पर कितना परिवर्तन आया। उदाहरण के लिए आदिम समाजों की तुलना में शहरी समाज में सामाजिक परिवर्तन तेज गति से होता है। शहरी क्षेत्र में तकनीकी विकास आदिम क्षेत्र की तुलना में तीव्र गति से हो रहे हैं। यहाँ हम दोनों समाजों में हुए सामाजिक परिवर्तन की तुलना करके ही उनकी असमान गति का अनुमान लगा सकते हैं। शहरी क्षेत्र में चूँकि टेक्नोलॉजी के कारण है, ट्रांसपोर्टेशन के कारण
और यातायात के नए संसाधन के कारण आदि में परिवर्तन आने के कारण लोग शहरीकरण करते हैं, गाँव से आवागमन करते हैं। उस कारण शहर में शिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण कारक है, जिस कारण वहाँ तेजी से परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट फीचर है कॉम्प्लेक्स फेनोमेना, अर्थात जटिल प्रघटना। दो समाजों में हुए परिवर्तनों की तुलना के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक परिवर्तन हुआ है, किंतु कितना या किस स्तर का, इसकी माप तोल संभव नहीं होती। उदाहरण के लिए आज के विचार, मूल्य, परंपराएं, रीति रिवाज प्राचीन समय से भिन्नता लिए हुए हैं, लेकिन कितना अंतर है इसको मापा नहीं जा सकता, क्योंकि परिवर्तन गुणात्मक रूप में होता है। अतः सामाजिक परिवर्तन की विशेषता यह है कि यह एक जटिल तथ्य है, सरलता से इसका रूप नहीं समझा जा सकता। नेक्स्ट फीचर है और लास्ट फीचर है सोशल चेंज का, प्रिडिक्शन इज इम्पॉसिबल, अर्थात भविष्यवाणी असंभव। परिवर्तन होता तो अवश्य है, सामाजिक परिवर्तन होता है, सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है, लेकिन वह किस दिशा में होगा, उसका डायरेक्शन क्या है, किस रूप में होगा और किस स्थान पर होगा आदि स्पष्ट नहीं होता। उदाहरण के लिए टेक्नोलॉजी विकास का प्रभाव संपूर्ण देश पर पड़ा है। रहन सहन, भोजन व्यवस्था, आवागमन, भौतिक सुख सुविधा आदि अनेक क्षेत्र इससे प्रभावित हैं, लेकिन व्यक्तियों के विचार, विश्वास, मूल्य किस सीमा तक इससे प्रभावित हैं और होंगे, इसकी भविष्यवाणी असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण ने संयुक्त परिवार प्रथा, विवाह, जाति प्रथा आदि अनेक सामाजिक संस्थाओं में और सामाजिक क्षेत्रों में को प्रभावित किया है, जिसके संपूर्ण प्रभाव के विषय में निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जाती, केवल पूर्वानुमान ही लगाया जा सकता है। प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक विल्बर्ट मूर ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं का उल्लेख किया है, जिसके अंतर्गत पहला है अनिवार्य नियम। सामाजिक परिवर्तन अनिवार्य नियम है, अर्थात सामाजिक संरचना के किसी न किसी अंश अथवा संपूर्ण अंश में परिवर्तन अवश्य होता है। सामाजिक पुनर्निर्माण की अवधि में ये सर्वाधिक तेज गति से होता है। दूसरा, आधुनिक समाजों में सामाजिक परिवर्तन अधिक होते हैं, जिन्हें स्पष्टता से देखा भी जाता है। प्राचीन समाजों में परिवर्तन बहुत कम व अस्पष्ट होता था। नेक्स्ट है भौतिक वस्तु में तीव्र। अभौतिक रूप जैसे विचार, मूल्य, परंपरा आदि की तुलना में भौतिक वस्तुओं जैसे मकान, औजार आदि में सामाजिक परिवर्तन की गति तेज होती है, यद्यपि परिवर्तन सभी क्षेत्रों में ही होता है। नेक्स्ट है सामान्य गति व स्वाभाविक ढंग। जो सामाजिक परिवर्तन सामान्य गति एवं स्वाभाविक ढंग से होता है, उसका प्रभाव संपूर्ण सामाजिक संरचना व विचारों पर अधिक पड़ता है। भविष्यवाणी कठिन। सामाजिक परिवर्तन के विषय में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, केवल अनुमान लगाया जा सकता है कि परिवर्तन किस रूप में होगा। गुणात्मक। सामाजिक परिवर्तन गुणात्मक होता है, इसमें एक स्थिति दूसरी स्थिति को परिवर्तित करती रहती है और इस प्रकार संपूर्ण समाज पर सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव हो जाता है। नियंत्रण संभव। सामाजिक परिवर्तन नियोजित ढंग से होता है, इच्छित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही इससे क्रियाशील बनाया जा सकता है, अतः वह नियंत्रण भी इस पर किया जा सकता है। तो ये विल्बर्ट मूर के अनुसार सामाजिक परिवर्तन की फीचर्स हुए जिन्होंने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में उल्लेख किया है। थैंक यू।